गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक सिंह और एंजॉय विथ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जन्माष्टमी का फेस्टिवल है। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरे तरफ से। फेस्टिवल रहते हुए भी हम क्लास दे रहे हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि इस बार किसी भी हाल में हमें सिलेक्शन लेनी है और आप लोग को भी इस फेस्टिवल एंजॉय भी करना है और उसके एंजॉय के साथ साथ 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालना भी होगा अपने करियर एंजॉय के लिए। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन और आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये सिंप्लीफिकेशन में आता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। हम लोग सबसे पहले सब्सट्रैक्शन के कुछ थोड़े बहुत जो रूल्स हैं उसको सीख लेंगे। उसके बाद ये कंबाइंड सवाल करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास 19 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें कुछ एरर हो गई थी हमसे। उसको आज हम देखते हैं क्या हुआ था। ये सवाल था 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 9/26 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम आप लोग को सबसे पहले क्या बताए थे, पहला तरीका देखते हैं। हमने आपको बोला था 9/26 को आप लिख सकते हैं 1/26/9, यानी ये क्या हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू इतना हो। इसके बाद हम लोग से यहीं पे एक मिस्टेक हमसे हो गई थी। हम 9 2 18 तो हो गया था, प्लस 8/9 होना चाहिए था और हम 7/9 लिख दिए थे। लास्ट वीडियो में आप लोग देख लेंगे। लाइट कट होने की वजह से हम को ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, इसलिए हम आज इस सवाल को बता रहे हैं कैसे होगा। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/2 प्लस 1/8/9 9/, अब इस 9/8 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/8। फाइनली इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/8। अब दोनों को कंपैरिजन करिए, दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a है, ये एक ही वैल्यू, ये क्या है एक ही वैल्यू। ये क्या है आपका b है, ये क्या है आपका ये b की वैल्यू। और 1/c यानी ये जो है ये c की वैल्यू। तो आपसे क्या पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग का क्या जवाब हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 8 11। अब इसी का दूसरा शॉर्टकट जो हम पार्ट बताए थे उसको देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। और बहुत आसान सा पार्ट है। लॉजिकल क्या करेंगे, बड़ा नंबर में छोटे नंबर से भागा लगाएंगे। जैसे 9 से 26 में भागा लगाना है। 9 2 जा 18, कितना बचा 8। अब इस 8 से पहले वाला डिवाइजर में भागा लगाएंगे 9 में, कितना होगा 1। और इसको तब तक भागा लगाते रहेंगे जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 1 8 जा, तो ये जो वैल्यू हुआ आपका 2, ये a को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका b को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपका c को रिप्रेजेंट करेगा। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा 11। यही इस सवाल का जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे एक स्टेप और चला गया, ए बी सी था वहां पे, यहाँ पे डी हो गया। क्या बताए थे हम अभी जस्ट बताए, रिकॉल करिए अपने आप को।
छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड लगाना है। छोटा नंबर 70, बड़ा नंबर 60, डिवाइड लगाएंगे कितना टाइम्स में? आप कहोगे सर जी 3 टाइम्स। कैरी कितना आएगा? 9। कब तक डिवाइड लगाना है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। 9 से 17 में लगाएंगे, 9 1 जा 9, 8, 8 से कितना लगाएंगे? 9, कितना टाइम्स में लगेगा? 1 टाइम। अभी 1 से 8 में लगाना है, 8 टाइम्स में लगेगा। तो ये जो 3 है वो आपको ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका सी रिप्रेजेंट होगा और ये डी। आपसे पूछा गया इस बार ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस बार प्लस नहीं है, यानी 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 24। ये 2 सवाल रह गया था उस दिन, जो आज हम कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हम लोग अपने आज के टॉपिक सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्शन बचपन में ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, इसके कंपेयर में हम लोगों को एडिशन ज्यादा इजी लगता था। अगर कोई आपसे पूछता होगा बचपन में, जो आप तुमको एडिशन पूछे या सब्सट्रैक्शन, तो आप बोलते होंगे ना हमसे एडिशन पूछ लो सब्सट्रैक्शन। क्यों? तो हम के बेसिक फंडामेंटल को नहीं जानते थे, इसी कारण से। चलिए हम आज आपको सिखाते हैं इसके बेसिक रूल्स क्या है। पहला तो इसका एक रूल है, जैसा कि एडिशन में था ए बी प्लस बी ए। जब भी इस टाइप का था तो हम क्या करते थे, 11 से इंटू कर लो उसके सम ऑफ डिजिट पे। सेम सवाल अगर डिफरेंस में आ जाए ए बी माइनस बी ए हो जाए तब क्या करेंगे? यहाँ क्या करना है, 9 से इंटू कर लेना है किसमें? ए माइनस बी में, जो पहला वाला नंबर है उसके डिजिट के डिफरेंस में। ऐसा नहीं जो बी माइनस ए कर लेंगे, हो सकता है गलत हो जाए। क्यों? अगर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर। अब 9 से ही क्यों करते हैं? ये लास्ट क्लास में भी देखे थे, ए बी को क्या लिखेंगे? 10 ए प्लस बी। इसको क्या लिखेंगे? 10 बी माइनस प्लस ए। ब्रैकेट के बाद 10 ए माइनस ए कितना हो जाएगा? 9 ए। बी माइनस 10 बी 9 बी, 9 कॉमन आ गया और ए माइनस बी। तो बस हम लोग को याद क्या रखना है, जब प्लस होगा तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब माइनस होगा तो 9 से। ये 11 और 9 अभी बहुत बार मिलने वाला है। जैसे आपको कोई सवाल पूछ दे 35 माइनस 53 क्या होगा, आप क्या बोलोगे? 9 इंटू 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। 9 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 18। अगर यहीं पे आप कर लेते 5 माइनस 3 तो आपका जवाब आ जाता प्लस का 18, जो कि गलत जवाब, क्योंकि आपको पता है छोटा नंबर में से हमको क्या किया गया है? बड़ा नंबर को घटाया गया। और छोटे नंबर में से जब भी बड़ा नंबर माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये तो हो गया लॉजिकल फंडा। दूसरी जो कहानी है, जैसे आपको हर हमेशा ऐसा तो नहीं होगा रिपीट किया हुआ होगा या रिवर्स मोड में होगा। जैसे सपोज करिए आपको कोई पूछ दे 339 माइनस 167। अब 339 से 167 सब्ट्रैक्ट करना टफ टास्क है। इसके लिए हम लोग पहले 100 रूल समझेंगे। 100 में से किसी नंबर को घटाएंगे तो क्या होगा? जैसे 100 माइनस 38 क्या होगा? थोड़ा टफ लग रहा होगा, वाकई में टफ है। हम कहते हैं इस 38 को थोड़ा देर के लिए 40 मान लेते हैं। आप कहोगे सर जी 100 में से 40 जाएगा क्या बचेगा? आप कहोगे सर जी 60 बचेगा। लेकिन हमको तो 40 घटाना नहीं था, हमको घटाना कितना था? 38। हम इससे कितना एक्स्ट्रा लिए थे? 2। इस रिजल्ट में क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे, 62 हो जाएगा। बात आई समझ? जैसे कोई आपसे पूछेगा 100 में से 56 जाएगा क्या होगा? हम क्या करेंगे? 56 को थोड़ा देर के लिए, कोई कहेगा सर जी हम 50 मान लेंगे। 100 में से 50 गया क्या बचेगा? 50।
जबकि आपको 56 घटाना था, आप 6 कम घटाएं, मतलब इसमें फाइनल आंसर में से 6 और घटा लेंगे, 44 हो जाएगी। अब कोई कहेगा नहीं सर हम 50 नहीं, हम 60 मान लेंगे। अगर वो 60 मानता है तो 100 में से 60 जाएगा, क्या आ जाएगा? 40। आपने क्या किया था, 56 घटाना था, 60 घटा दिया, मतलब 4 एक्स्ट्रा घटा दिए, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 4 को प्लस कर लेंगे, 44। ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। इसको सीख लेने से सब्सट्रैक्शन बहुत इजी हो जाएगा। अभी हम आगे जो सवाल पे बढ़ेंगे तो आपको यूज बताएंगे किस तरह से इसके द्वारा हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे 100 माइनस 28, 28 क्या हो जाएगा? आपको अगर सर जी इसको थोड़ा देर के लिए हम 30 मान लेते हैं, 100 में से 30 गया 70, 70 नहीं हो सकता, क्यों? तो हमने 28 घटाना था, हमने 30 घटा लिया। कितना ज्यादा? तो 2 ज्यादा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा जवाब? 72। और ये चीज आपको परसेंटेज में भी काम देगा। जैसे कहेगा एक एग्जाम में किसी स्टूडेंट्स को 28% मार्क आया, तो आपको समझना होगा वो कितना मार्क्स कम लाया, तो 72%। कैसे? तो 100 में से ही घटाना होगा। इसलिए हम ये चीज को आज सिखा रहे हैं ताकि आपका परसेंटेज भी थोड़ा बहुत ठीक हो रहे। जैसे कोई बोलेगा सर जी 100 में से 71 जाएगा, क्या होगा? हम कहते हैं 100 में से 70 जाएगा, कितना होगा? 30। 70 गया था तब 30, लेकिन हमको तो 71 ले जाना है, तो -1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 29। बात आ रही होगी समझ में? जैसे सपोज करिए कोई आपको दे दे 536 माइनस 290, कैसे सॉल्व करेंगे? हम कह देंगे 500 में से 200 चला गया, ये तो 300 हो जाएगा। अब 36 से 90 घटाना उतना आसान टास्क नहीं है, तो हम कहते हैं 19 को थोड़ा देर के लिए हम 20 मान लेते हैं। 36 में से 20 जाएगा तो कितना होगा? 60। लेकिन 20 जाना नहीं था, हमने एक एक्स्ट्रा घटा लिया है, तो फाइनल आंसर में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे, यानी 16 वो और एक आंसर, यानी टोटल क्या हो जाएगा? 370। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं। जैसे सपोज करिए कोई आपको बोल दिया 424 में से घटाना है सर 379, कैसे घटाएंगे? हम ये सोचते हैं 379 में अगर 21 दे दें, आप कहोगे सर जी ये 400 हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हैं ये 400 से 21 कम है और ये 400 से 24 ज्यादा है, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, 24 21 कितना हो जाएगा? 45। और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अप्रोच लगानी होगी। कहते हैं ना मैथ तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। जैसे आप सपोज करो इवनिंग टाइम में घर से निकले, मार्केट में, मार्केट में रश है, आपकी स्कूटी कितने से चलेगी? 10-15 बहुत हो गया kmph। अगर इसी टाइम आपका कोई दोस्त नेशनल हाईवे पे है, उसकी रफ्तार क्या होगी? उसको 10 किलोमीटर जाना होगा, वो तो कहेगा यूं हम 2 मिनट में पहुंच जाएंगे यार, लेकिन आपको नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? तो रास्ता वो चुनना होगा आपको जो इजी हो, क्योंकि ऐसा नहीं है जो आप कंपटीशन में मैथ्स बनाओगे और आप पास कर जाओगे। आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना होगा, आपको इंग्लिश भी सॉल्व करना होगा, आपको जीके जीएस भी सॉल्व करना होगा। अगर मैथ बनाने में ही सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो फिर आप ये तीनों सब्जेक्ट में कहां से एनर्जी लाओगे? तो हमको कम टाइम में ज्यादा सवाल सॉल्व करना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, इसलिए ये सब टेक्निक सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या पढ़ा था आदमी बचपन में भी कैसे घटाता था? 536 में से अगर 219 को घटाना रहता था, कैसे घटाता था? कहता था 6 में से 9 नहीं गया, एक कैरी कर लेंगे, 16, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे क्या बचा? 2, 2 में से 1 गया 1, उसके बाद 3 में से 2 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, ऐसे भी ला सकता था। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर, इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो हम बैठ के चीज को बचपन के तरीका से सॉल्व कर सकते हैं।
आपको अगर इस रेस में जीतनी है आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आज हम ऑप्शन लेके आए हैं। क्यों? ऑप्शन से भी हम लोग कैसे सवाल सॉल्व कर लेते हैं ये भी आज हम सीखेंगे साथ साथ में। दूसरी सबसे बड़ी बात, इस टाइप के सवाल को डिजिटल सम थ्योरी पे भी खत्म कर सकते हैं, जो आगे पढ़ाएंगे हमको। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा, इस दोनों को ऐड करेगा पहले, जो कि टाइम टेकिंग टेक्निक है। हम कहते हैं माइनस का टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। मतलब आंसर वही होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 5 होगी। अब बताओ 5 ना ए में है और ना ही बी में, ये दोनों तो चला गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये 3 था और ये माइनस का 3, खत्म। बच क्या गया 5। ये क्या करेगा, यहां से कैरी ले लेगा, 10 में से 5, अगर ये यहां से कैरी हो गया, यहाँ कितना बचेगा 5, 10 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5। आंसर वही होगा जिसके लास्ट 2 डिजिट 55। उसमें आपका एक और ऑप्शन चला गया ई, क्यों, तो लास्ट में 15 था। बढ़ते हैं तीसरे टर्म पे। टू प्लस टू 4, 4 में से 5 में से 4 चला गया 1। मतलब अब तो क्लियर हो गया, आंसर सी होगा। फिर भी हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 था और ये 5 है, माइनस बचा क्या आपका 3। अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या करेगा, कैरी कर लेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और 1 सेकंड, 0 में से 10 में से 3 क्या हो जाएगा 7, मतलब 17, 155 इस सवाल का जवाब हो, यानी सी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को कैसे करेंगे? 2 माइनस में है, 7 में से 2 गया 5, 5 प्लस 1 6। आंसर वही होगा जिसके यूनिट डिजिट पे 6 है और ये एक ही ऑप्शन में है, यहीं से आंसर हो गया। मतलब अभी हम बता दिए आंसर क्या होगा, बी होगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग प्रैक्टिस मोड में पूरा सॉल्व करना सीख लेंगे। 8 में से 6 गया 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। अब क्या है 4, 6 में से 4 गया 2, 4 प्लस 2 6, 5 4 9, 9 में से 8 गया 1। आंसर तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, बस फॉर्मेलिटी थी पूरा करने की, वो कर ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को कैसे करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, क्या अप्रोच लगाएंगे। देखो आपको पता चल रहा होगा ये जो प्लस का है ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, यानी ये दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, एक ही साथ सब काम कर लेते हैं। ये 3 और ये 5 कितना प्लेस पे है, 5वां प्लेस पे, ये 8 की कहानी खत्म। 6,000, 3 9,000, 9,000 में से 5,000 गया, बचा क्या 4,000। अब ये कितना है 460 और ये 450, अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे क्या बचेगा 10, 750 में 10 जोड़ देंगे 760, 4,760 इस सवाल का जवाब, ऑप्शन। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सवाल को, कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल क्या था, 36460 प्लस 53750 प्लस, सॉरी प्लस नहीं था, इक्वल टू वाट प्लस
1.45। मैंने आपको क्या बताया, अगर हमको इस वाट की वैल्यू चाहिए तो इसको इस साइड लाना होगा, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, हम समझ लेते हैं जो ये माइनस में है। 85,450 है ये, और यहाँ 36,460, और ये 53,750। 50,000, 30,000, 80,000, खत्म। अब क्या बचा यहाँ पे, 6,000 प्लस 3,000, 9,000। 9,000 में से 5,000 चला गया, क्या बचेगा मेरे पास, 4,000। लिख लिए 4,000। यहाँ 460 प्लस का है, यहाँ 450 माइनस का, इसको इसमें से सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा 10। इस 10 को यहाँ लेके ऐड कर लिए, कितना हो गया 760। मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो 4,760। सब प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आगे तक जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये डेसिमल वाला है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, ये 3 और 8 कितना होगा 11। 11 प्लस 3 1.4। अब ये चूंकि सारे के सारे पॉजिटिव में है, तो ये भी जो जवाब आएगा वो भी पॉजिटिव। अब हम क्या कहते हैं, 0.4 से 0.4 की कहानी खत्म। इस 0.4 की इस 0.4 के साथ कहानी खत्म होगी। 800 माइनस के 500 और 300, 800 माइनस के भी खत्म। अब क्या बचा आपका 73। 73 को यहां से लेके चले जाएंगे 76 से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3। अब नेगेटिव का देखिए कोई भी टर्म नहीं है, जितने भी टर्म्स है सारे के सारे पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या सब है आपके पास, 203 यहाँ पे है, 43, 45 और 1 यहाँ पे, 203, 43 और 45। अब अगर इसको हम 2 दे दे तो ये भी हो जाएगा 45, 45, 45, 290, 290। 1 इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन तो नहीं है, कहीं हम लोग कुछ मिस्टेक किए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 276.3, उस दिन जो एरर आया था उसी वजह से आज ऑप्शन रखे थे। तीन 8 से 11, 3 14, 1.4। 800 माइनस के थे 500 और 300, 800 खत्म। अब आपके पास ये 73 खत्म हुआ 76 से, तो यहाँ क्या बचेगा 3। फाइनली सारा का सारा नेगेटिव टर्म खत्म हो गया। 203 प्लस 1 204, 43 और 45 सही था। इसमें से 2 लिए हैं हम, तो 45 टू जा 90 प्लस 2 290, 2 इसका सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो सेम सवाल है लेकिन इस बार माइनस में है। ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, आपको क्या सर जी प्लस होगा, हम इसको प्लस मान लिए, ये भी प्लस मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इंटीजर बात को ऐड कर लो, 4 14 कितना हो जाएगा 18, 18 41 59, 59 में 14 और 1 15 जोड़ लो। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। कहाँ थे हम लोग, 18 59, 59 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74। अब पैसा वाला टर्म जोड़ो, 40 पैसा ये है आपका, और 40 पैसा ये है, कितना हो गया 80 पैसा। फिर यहाँ से 40 पैसा ले लेंगे 120 पैसा, फिर यहाँ से 40 पैसा ले लेंगे 160 पैसा। और कितना बचा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 4 पैसा, यहाँ भी 14 पैसा, 18 पैसा, एक 19 पैसा,
19 पैसा और जुट गया, 179 पैसा, यानी 1.79, 75.79 इस सवाल का सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये कितना है, 71 है, इसको 29 चाहिए, 22 तो यहाँ है, 7 चाहिए, 7 वो इससे ले लिया, यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 37, और ये -37 इसको 35 दे दिया, यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी टोटल मिला के कितना हो जाएगा 100, दोनों नेगेटिव। बचा अब यहाँ पे कितना, तो आप कहोगे सर जी -2, मतलब टोटल ऐड करने के बाद -202 बचा। समझ रहे हो ना कैसे किए हैं, हमको इसको 29 देके 100 लाना था, 22 था, 7 वो इससे ले लिया, तो -29 कितना हो गया, ये 100 माइनस का। अब यहाँ पे 7 देने के बाद बचा कितना, माइनस का 37, ये क्या किया 35 इसको दे दिया, ये भी 100, अब कितना बचा 2, -202 को आप +200 554 में से घटा लेना, तो 54 में से 2 गया 52, और 500 में से 200 गया 300, यानी बी इस सवाल का सही जवाब होगा। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 352। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 85395, ये सारे नेगेटिव। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 63,000 2000 कितना हुआ, 65 + 1 66,000, 85,000 में से 66,000 गया, बचा कितना 19,000। ठीक, अब कितना है 785 है, इसमें से 35 हटा लो, 35 रिजर्व कर लेते हैं, क्या बचेगा 750, 750 + 250 फिर 1000, 1000 इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा 18,000। अब निगेटिव टर्म कितना बचा है, 35 ये और 25 ये, 35 25 कितना हो जाएगा 60, 60 इसमें से घटा लेंगे कितना हो जाएगा 365, मतलब 18,365 इस सवाल का जवाब हो। आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 687.54 -254.4, इसको हम इधर लेके चले आएंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -86.5। देखिए ये प्लस का 54 माइनस के 54 से खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या बचा आपका, एक बात तो क्लियर है, आंसर वही होगा जिसके लास्ट में 0.6 होगा। 0.6 एम है, लेकिन इस बार नोटा भी है, हो सकता है कुछ डिजिट मैच करेगा कुछ नहीं करेगा, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 254 था, अगर इसमें से 14 इसको दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब माइनस का 14 है, ये समझना होगा। 100 ये हो गया, 200 340, ये टोटल सॉल्व होके क्या हो जाएगा 340। कैसे, 14 इसको दे दिए, बचा कितना 40, 240 + 100 कितना हो जाएगा 340, 340 इसमें से घटा लीजिए, कितना बचेगा आपका 347, और 347 में से 0.4 जाना था, यानी 346.6 इस सवाल का जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये बहुत अच्छा ही क्वेश्चन, उस दिन भी बताए थे क्या करेंगे, इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लेंगे, 28 + 3 - 2, बीच में प्लस का साइन रहेगा ऑलवेज, 1/6
प्लस 1/5 माइनस 1/3 में से 2 गया 1, 28 से 29, 6 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 6 5 30, 5 6 30, सॉरी ये माइनस में होगा, 6 5 11 में से 10 चला गया 1/30, और 29 को पीछे में लाके क्या करेंगे चिपका देंगे। एक गाना आई थी ना करीना कपूर की आइटम सॉन्ग फेविकॉल से, वही करना। नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये क्या होगा इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा 4 - 2 + 1 प्लस 1/2 - 5/6 प्लस 7/12, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहते हैं इसमें सबको 12 बना सकते हैं। 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से, यहाँ कितना हो जाएगा 6 - 10 प्लस 7, 713 में से 10 चला गया 3/12, 3/12 को क्या लिखेंगे 1/4, यानी फाइनल जवाब क्या होगा 3.1/4, डी इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क में रख लीजिए। कमेंट में जो आप लोग आंसर करते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर इतना है, जैसे ये 11 है तो 11 का आंसर क्या है ये बता दीजिए कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर किया था। वैसे जो कमेंट किए थे सारा का जवाब सही था, आप लोग भी ट्राई करें, ये भी सवाल होमवर्क के लिए रख लीजिए। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेगा 177 और 77 को मल्टीप्लाई करेगा, टफ टास्क है सर, ये उतना इजी नहीं। इसको सीखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, इसको क्या लिखते हैं। जैसे सपोज करिए 3 - 2/5 रहेगा, आप क्या करोगे 5 3 जा 15 -2/5, 13/5, 13/5 को क्या लिखेंगे 5 2 जा 10, 3/5। तो हम इसको कह रहे हैं इस 3 को आप लिख लो 2 + 1 - 2/5। क्यों हम इसको 2 + 1 लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू <1 होती है, इसलिए इस 3 को हम क्या